जोशीमठ के बाद अब जम्मू कश्मीर के डोडा में भी लोग दहशत में हैं। लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी हैं और ये सब बेहद ही तेजी से हो रहा है। प्रशासन ने 21 घरों को खाली करा दिया है। लोग अपने घरों को छोड़कर अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने लगे हैं। घरों में दरार पड़ने का सिलसिला दिसंबर महीने में शुरू हुआ था, जब एक घर में दरार पड़ी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दरारें चौड़ी होती जा रही हैं। प्रशासन भी कह चुका है कि अब इलाके को बचाना मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। दरकती सड़कें, दरकते मकान, जमींदोज होता आशियाना। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। घरों के अंदर दरारें लगातार बढ़ रही हैं। कहीं दीवार का कोई हिस्सा दरक रहा तो कहीं सीढ़ियां दरारों में खोती जा रही हैं। छतों पर भी दरारों का ही साया है। सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन एक बार फिर इंसान कुदरत के सामने खुद को लाचार पा रहा है। अभी जोशीमठ को बचाने की चुनौती खत्म भी नहीं हो पाई है कि अब जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से आ रही तस्वीरें डराने लगी हैं। डोडा के ठठरी नई बस्ती इलाके में दिसंबर के महीने में दरार की पहली घटना सामने आई। तब प्रशासन को लिखित में इस बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन अब दरारों का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और प्रशासन भी मान चुका है कि इस इलाके को बचाना मुश्किल है। अब सारी कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन ये एरिया सिंक हो रहा है। इसका अब बचना मुश्किल है। अभी सरकार की यही कोशिश है कि जो नियर बाई एरियाज में डैमेज ना हो, टेक्निकल एक्सपर्ट ली जाए ताकि इस डैमेज को कन्फाइन यहीं तक किया जाए और ना बढ़े। जैसे जैसे घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे लोगों के अंदर दहशत भी बढ़ती जा रही है। अपनी ही आंखों के सामने अपने खून पसीने से मिली ईंटों को दरकते देखना इतना आसान नहीं है। हालात बयां करते वक्त दरकते घरों की तरह जुबान भी लड़खड़ाने लगी है। हमें मकान उगने मगर मस्जिद शरीफ जो है वो भी शहीद हो रही है और उसके साथ में मेरा मकान है। मैं एक पेशे से ड्राइवर हूँ और ये बहुत मुसीबत से हमने 2 कमरे खड़े किए थे और आज इसके जात पे हम सब आ रहे हैं। जितना ये नई बस्ती है, ठाठरी में नई बस्ती है, इसमें ये पूरी नई बस्ती इस जात में आ रही है। हम इतना अपील कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारा कोई बंदोबस्त किया जाए और यहाँ से शिफ्ट किया जाए जहाँ सेफ हो। और हम LG इंतजामिया से और मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारा इधर थोड़ा कोई विजिट करे, हमें देखे और हमें यहाँ से शिफ्ट करवाए। इलाके का तेजी से धंसना जारी है। प्रशासन का दावा है कि हालात पर उसकी लगातार नजर बनी हुई है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी तक 19 घर, एक मस्जिद और एक मदरसे को खाली कराया जा चुका है, क्योंकि इन सभी पर दरारों की वजह से कभी भी ढहने का खतरा मंडराने लगा था। प्रशासन ने खाली कराए गए घरों के परिवारों के लिए कैंप का इंतजाम किया है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जो घर रहने लायक नहीं रह गए हैं, उन्हें समय रहते ही खाली कराया जा रहा है। जो है थी मैक्सिमम वो ऐसी थी जो गांव से यहाँ बच्चे अपने शहर में पढ़ाने के लिए, टाउन में पढ़ाने के लिए लाए थे, तो इनके पास अपने अल्टरनेट घर थे। इन्होंने प्रेफर किया कि अपने घरों में जाएं। लेकिन कुछ फैमिली जो आज इफेक्ट हुई हैं, उनके पास ऐसा जरिया नहीं था। उनके लिए प्रॉपर कैंप एस्टेब्लिश किया जा रहा है यहाँ वाटर पॉइंट पे। जब तक वो फुली फंक्शनल होगा, बॉयज़ हाई स्कूल ठाठरी में जो है टेम्प्रेरी कैंप एस्टेब्लिश किया है, ये वहाँ पे रहेंगे। डोडा का ये इलाका क्यों धंस रहा है, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।